सभी देशवासियों को मेरा प्रणाम। राज न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत में जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उनकी हो गई बल्ले बल्ले। यानी कि 5 जून 2025 को संविदा कर्मचारियों का वेतन में वृद्धि का नियम लागू कर दिया गया है केंद्र सरकार द्वारा। न्यूनतम वेतन मैं बता देता हूँ, अनुमानित यानी कि प्रस्तावित रखा गया है 17,000 से 30,000 तक प्रति माह न्यूनतम वेतन रखा जा सकता है सरकार द्वारा। सभी राज्यों में न्यूनतम वेतन वृद्धि। और इस वीडियो को ध्यान से देखें, जितने भी संविदा कर्मचारी हैं या ठेका कर्मचारी हैं उनके लिए बड़ी अपडेट निकल के आई है। इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं, यानी कि न्यूनतम वेतन या नियमित कर्मचारी के बराबर आपको वेतन मिलेगा और जल्द ही आपको पक्के में किया जाएगा। तो आपको किसी भी प्रकार का रोजगार आंदोलन वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राज न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो में बने रहना। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। यानी कि जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उनका वेतन कब बढ़ेगा और इनकी स्थायी कब किया जाएगा, यह कई कारण निर्भर करते हैं, जैसे कि सरकार, संगठन, कर्मचारी की स्थिति और संविदा कर्मचारियों का वेतन और नियमितीकरण की संभावना के बारे में यहाँ कुछ जानकारी जानने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम वीडियो में बने रहना। यानी कि दोस्तों, सरकार ने वेतन वृद्धि में 8वें वेतन आयोग, यानी कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार माने तो 8वें वेतन आयोग अप्रैल 2025 से शुरू हो चुका था। यानी कि इसके निर्णय में सक्षमता और सुझाव अगले साल 26 जनवरी 2026 से लागू हो सकते हैं। और यानी कि प्राइवेट सेक्टर के अनुसार हम देखें तो कुछ अनुमानों के अनुसार प्राइवेट सेक्टरों में कर्मचारियों का वेतन 9.4% तक की बढ़ोतरी की गई है पर वर्ष के हिसाब से। और यानी कि संविदा कर्मचारियों का न्यूनतम जो वेतन है, वेतन वृद्धि जो 2025 के अनुसार होने वाली है, यानी कि संविदा और दैनिक वेतन कर्मचारियों का 17,000 से 30,000 रुपये तक प्रति माह न्यूनतम वेतन प्रस्तावित रखा गया है, जो 2025 में लागू हो सकता है। यानी कि दोस्तों, अब आने वाले जून के अंदर यह लागू हो सकता है और जल्द ही लागू हो सकता है न्यूनतम वेतन। आगे मैं बता देता हूँ नियमितीकरण की जो प्रक्रिया रखी गई है सरकार द्वारा, यानी कि नियमितीकरण का अधिकारी नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नियमितीकरण को अधिकार के रूप में नहीं माना जा सकता है, लेकिन यदि संविदा कर्मचारी ने गैर अस्थायी भूमिका में वर्षों तक काम किया है तो वह अदालत में राहत के लिए अपील भी कर सकते हैं और अपनी नियमितीकरण की प्रक्रिया को सुचारू रूप से रख सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान में संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण, यानी कि सुप्रीमो कॉन्ट्रैक्ट में ने राजस्थान के संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का रास्ता साफ कर दिया गया है, जिसमें 748 कर्मचारियों को राहत मिली है। यानी कि 748 कर्मचारी अभी नियमित रोजगार के अंदर, यानी कि पक्के में नियमितीकरण किए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने संविदा कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों के समान वेतन और सुविधाएं प्रदान करने का अनुरोध भी किया था और फैसला भी सुनाया था। यानी कि अब किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन नहीं करना पड़ेगा, आपको नियमित कर्मचारियों के तहत ही वेतन और सारी सुविधाएं मिलेंगी जितने भी संविदा कर्मचारी हैं। इसके अलावा मैं बता देता हूं दोस्तों, यानी कि संविदा कर्मचारी और नियमितीकरण के अंदर संविदा कर्मचारी वे होते हैं जिनमें एक निश्चित समय या प्रयोजन के लिए काम करने के लिए एक निश्चित शुल्क मिलता है। संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों को बनाने के लिए सरकार, संगठन एवं कर्मचारियों के बीच बातचीत और समझौता होना बहुत ही आवश्यक है। यानी कि संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के लिए कई कारकों का विचार किया जाता है, जैसे कि कर्मचारी का प्रदर्शन, संगठन की आवश्यकता और सरकार की नीतियां। इस प्रकार से उनको स्पष्ट रूप से किया जाता है। मैं बता देता हूं दोस्तों, यानी कि भारत में संविदा कर्मचारियों का वेतन और स्थायीकरण की स्थिति विभिन्न राज्यों में और विभागों पर निर्भर करती है। यानी कि कुछ राज्यों में संविदा कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि स्थायीकरण की घोषणा की है, जबकि कुछ राज्यों में अभी बातचीत चल रही है। तो यानी कि पूरे देश में जल्द ही वेतन वृद्धि और नियमितीकरण प्रक्रिया लागू होने वाली है। सबसे पहले हम मध्य प्रदेश की जान लेते हैं। यानी कि मध्य प्रदेश सरकार ने संविदा कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि की घोषणा की है, जिसके अनुसार उनका नियमित कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन में 90% वेतन मिलेगा। यह एक दैनिक भास्कर की खबर के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। आगे मैं बता देता हूँ दोस्तों, यानी कि
राजस्थान में संविदा कर्मचारियों के वेतन वृद्धि और स्थायीकरण के लिए नियमित बनाया जाएगा, लेकिन कुछ कर्मचारी नियमित होने का इंतजार कर रहे हैं। यह स्पष्ट रूप से मैं आपको बता देता हूं, अन्य राज्यों में कई राज्यों में संविदा कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि की चर्चा चल रही है, लेकिन अभी तक कोई ठोस घोषणा तो नहीं हुई है। लेकिन मैं बता देता हूं जल्द ही लागू होने वाला है। मध्य प्रदेश में स्थायीकरण में यानी कि बता देता हूं 91,000 से अधिक संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की योजना चलाई जा रही है। इसी प्रकार से राजस्थान में कुछ संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के लिए नियम बनाए गए हैं, लेकिन यह प्रक्रिया अभी जारी है और जल्द ही लागू कर दी जाएगी। इसी प्रकार से तमिलनाडु में यानी कि मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा कि अगर कोई ठेका कर्मचारी 2 साल के अंदर 480 दिन काम करता है, यानी कि 2 साल के अंदर, तो उसको स्थायी नौकरी का हकदार माना जाएगा। यह भी तमिलनाडु की न्यूज़ द्वारा बताया गया है। यानी कि कुछ अन्य राज्यों में मैं बता देता हूं, कुछ राज्यों में संविदा कर्मचारी को स्थायी करने के लिए सरकार विचार कर रही है, लेकिन अभी तक कोई ठोस घोषणा नहीं हुई है। आपको मैं बता देता हूं, यानी कि पूरे देश में जल्द ही संविदा कर्मचारियों को केंद्र सरकार द्वारा बड़ी ही सौगात दी जाएगी। और मैं स्पष्ट रूप से बता देता हूं, देश द्वारा जल्द ही कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।